आज़ादी के बाद लोकसभा का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें हरियाणा की 10 सीटों पर सघन संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। इस लोकसभा चुनाव में लोगों का जमकर मनोरंजन भी हुआ है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद मनोरंजन के बेताज बादशाह हैं। अब इस बादशाहत को बचाने के लिए जुबान से कुछ ऐसे शब्द तो निकल ही जाते हैं जिससे कि लोगों का भरपूर मनोरंजन भी हुआ है। देखते हैं चुनाव की कुछ मज़ेदार घटनाओं को। हालांकि अभी चुनाव का एक चरण और बाकी है। ये है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जिस तरह से टीवी डिबेट में ये बोलती हैं उसी तरह से कुछ इनका अंदाज देखिए। की बार 400 पार, लेकिन हरियाणा में 6 कैंडिडेट हमसे लिए उधार। मोदी जी के हरियाणा दौरे से जहां मोदी जी के स्पीच के बीच ही कमल का निशान नीचे टपक जाता है और ये सोशल मीडिया में खूब वायरल होता है। कई लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि हरियाणा में कमल मुरझा गया है। पत्थर जीतते नहीं जाएगा, मोदी का फूफा दिख रहा है ना। अच्छा। अब को उनते ना जीतेगा जिन सपने देख रहा हो। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 1000 से 2000 जीते। अब के ज्यादा कांग्रेस का जोर है। मोदी के वास्ते जिता रहे नहीं जिता या ना चाह रहा कोई भी। सुना आपने, ये ताऊ कह रहे हैं कि अब की बार कृष्णपाल उतने वोटों से नहीं जीतेगा जितना कि पहले जीतता आ रहा है। इस बार कांग्रेस का जोर चल रहा है, जीतेंगे जरूर। इनको भी पता है बीजेपी तो जीतेगी लेकिन इतने वोटों से नहीं जीत पाएगी। रवि शर्मा का क्या मौजूद है? कोई मर गया, किसी का ब्याह हो गया, कोई दुखी हुआ, वो छोरी घसीट कर मारी। एक बार भी ये नहीं आया पूछने रोहतक की जनता रो है, सो है और दुखी है, सुखी है। क्या करना है हमने ऐसे एमपी का? क्या करना है? तो पूछ नहीं आया हमारे को। हमने नहीं चाहिए ऐसे एमपी। मैं चाहूँ दीपेंद्र हुड्डा में खासियत उसमें तो है ना, वो तो उसकी माँ ने नाराज जम रखा है। इतना सुशील, इतना ठंडा, उसकी माँ का बेटा कौन है? वो सारे देश का बेटा है। हरियाणा की हॉट सीट रोहतक की इन महिलाओं को सुनिए। क्रोध भरा पड़ा है बीजेपी प्रत्याशी और सांसद अरविंद शर्मा के लिए ही अब ये दीपेंद्र हुड्डा को श्रवण कुमार की संज्ञा दे रही है। हिसार में तो ये ताऊ उछल कूद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी कहाँ, 10-10 लाख रुपए देकर लाग रहे हैं। 10 लाख रुपये देकर लाग रहे हैं। हमारा गांव में तो जीतेगा। चुनावी सभाओं में फरीदाबाद बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल ने अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया, साथ ही हाथ बदलेगा हालात के ऊपर खूब मजाक भी बनाया है। ये कह रहे हैं कि जो अपने घर कॉलोनी के हालात नहीं बदल पाए वो देश का हालात क्या बदलेंगे। अपने घर के हालात नहीं बदले, अपने गांव के हालात नहीं बदले। 50 साल में उनको राज करने का मौका दिया, हालात तो उनसे बदले नहीं, उनकी हालत पतली जरूर होगी पूरी। दोस्तों थोड़ा हरियाणा के बाहर आएँ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ कंगना रनौत ने अपने भाषणों से बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और देश और देश और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। चुनाव की सबसे चर्चित सीट अमेठी में खटाखट जवाब मिल रहा है। ये खटाखट फटाफट ठकाठक खूब वायरल हुआ है। राहुल जी को आपने सुना? हाँ। क्या कहा उन्होंने? खटाखट 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 खटखट हाथ वोट पड़ेगा कांग्रेस को ये खटाखट खटाखट एकदम। और स्मृति हार जाएगी एकदम। पटापट 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 हारेंगे एकदम। पानी उतरेगा कि आज से। मतलब क्या लग रहा है कि उन्होंने, राहुल ने कहा कि हमारे प्रत्याशी को 5 लाख प्लस वोटों से जिताइए, ऐसा होगा? 7 लाख, वो तो 5 ही कह रहे हैं। यहाँ 7,87,000 से केएल शर्मा जीत के जाएगा अमेठी से। खटाखट खटाखट मोदी कहते हैं, मतलब अब देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से, है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी है, एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको।
यहाँ देखिए 4 महिलाएं बीजेपी का प्रचार करते हुए 400 पार का नारा लगा रही हैं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस वीडियो में मोदी जी कमल वाला लाइट वाला खिलौना पकड़ना सिखा रहे हैं। शायद ये कोई प्रत्याशी होंगे जिन्हें मोदी जी समझा रहे हैं। ऐसे ही तमाम एंटरटेनमेंट जानकारी पूरे वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।